सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 विषय हिंदी मलार की जो पुस्तक है उसका जो अध्याय है 8, जिसका नाम है नए मेहमान। इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से करने, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम तो यहाँ पर देखिएगा। जो अभ्यास प्रश्न हैं देख सकते हैं, मेरी समझ से यहाँ पर इसमें फिर यहाँ पर दूसरा एक ये पड़ोसी है निर्दयी, फिर तीसरा ईश्वर करे इन दिनों कोई न आए, रेवती इस तरह की कल्पना कामना क्यों कर रही हैं, फिर हे भगवान कोई मुसीबत ना आ जाए, रेवती कौन सी मुसीबत नहीं आने की ये कहती हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा राइट है वो आपको बताना है। पानी की कमी होने के कारण, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से उत्तर हैं इनके। सभी प्रश्न एक बार देख लीजिएगा, मिलान कीजिएगा। ये सारे प्रश्न अनुमान और कल्पना से यहाँ पर इस प्रकार से सारे आपको दर्शा दिए गए हैं। आइए देखते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर। तो विद्यार्थियों देखेंगे हम, जो पहला प्रश्न है, आगंतुकों ने विश्वनाथ के बच्चों को सीधे लड़के किस संदर्भ में कहा। तो आज्ञाकारिता भाव के कारण और गर्मी को चुपचाप सहने के कारण, दोनों कारण लिखेंगे आप। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है, एक ये पड़ोसी निर्दयी, विश्वनाथ ने अपने पड़ोसी को निर्दयी क्यों कहा। पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं, लड़ने झगड़ने के अवसर ढूंढते हैं और अतिथियों का अपमान करते हैं, तीनों करने हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न 3 है, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए, रेवती इस तरह की कामना क्यों कर रही। तो इसका उत्तर आपको करना है, मेहमान के ठहरने की उचित व्यवस्था न होने के कारण, रेवती का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक न होने के कारण, और अतिथियों के आने से घर का कार्य बढ़ जाने के कारण, और उसे अतिथियों का आना जाना पसंद न होने के कारण। यहाँ पर देखेंगे, हे भगवान कोई मुसीबत न आए, रेवती कौन सी मुसीबत नहीं आने के लिए कहती है, मेहमानों के आने की। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न 5, इस एकांकी के आधार पर बताया कि मुख्य रूप से कौन सी बात किसी रचना को नाटक का रूप देती हैं। स्वांत और मंचन दोनों लिखेंगे। नेक्स्ट, मिलकर करें मिलान, स्तंभ एक में दी गई पंक्तियों को स्तंभ 2 में उससे मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों से मिलाए। स्तंभ का और स्तंभ 1 और 2, यहाँ पर हम देखेंगे, लाखों के आदमी खाक में मिल गए, इसके सामने 3 मिलाएंगे, बहुत ही समृद्ध व्यक्ति पर अब उनके पास कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, 2 के सामने धोती ऐसी चर्चा रही हैं जैसे पुरानी हो, इसके सामने 4 को लिखेंगे। यहाँ पर 2 के सामने 4 मिलाएंगे, कपड़ा पसीने से भी। तो यहाँ पर नेक्स्ट 3 को हम मिलाएंगे, माल मसाला तो अंटी में न, धनराशि सुरक्षित। प्रश्न जो ये 4 है, 4 खाने में क्या क्या देरदार, तो इसको 1 से मिलाएंगे, भोजन की व्यवस्था। 5 को पहले आत्मा फिर परमात्मा, तो इसको 5 में 2 में का मिलाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है सोच विचार के लिए, एकांकी को पुनः पढ़िए, पता लगाए और लिखिए। शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं, नन्हेमल का ऐसे ही मकान से क्या आज से ही हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, नन्हेमल का ऐसे ही मकान से आज से ऐसे छोटे हवादार न होने वाले या तंग मकानों से हैं, जो शहरों में अक्सर गर्मी और भीड़भाड़ के कारण घुटन भरे होते हैं, जहाँ रहने के लिए पर्याप्त खुली जगह या सुख सुविधाओं का अभाव होता है। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हुआ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न दो है, यहाँ पर देख सकते हैं, पड़ोसी को विश्वनाथ से किस तरह की शिकायत है, आपके विचार से पड़ोसी का व्यवहार उचित है या अनुचित, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो पड़ोसी को शिकायत है कि विश्वनाथ ने यहाँ आने वाले मेहमान बहुत अधिक शोरगुल करते हैं, उनकी हरकतों से शांति भंग होती है और वे अक्सर अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तर्क, हमारे विचार से पड़ोसी का व्यवहार अनुचित है, क्योंकि किसी भी पड़ोसी को आने जाने वाले मेहमानों पर इस तरह की छोटी छोटी बातें लेकर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। पड़ोसियों को आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 3 है, एकांकी में विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता है, फिर भी उन्हें अपने घर में आने देता है, क्यों। तो इसका उत्तर करेंगे, विश्वनाथ स्वभाव से अतिथियों और आगंतुकों का सत्कार करने वाले तथा सामाजिक नियमों को मानने वाले व्यक्ति हैं। भले ही वे उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे, फिर भी भारतीय संस्कृति की
अतिथि देवो भव की भावना के तहत उन्होंने उन्हें अपने घर में आने दिया। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एकांकी के उन संवादों को ढूंढ कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि बाबूलाल और नन्हेमल विश्वनाथ के परिचित नहीं हैं। तो इसका उत्तर करेंगे, एकांकी में जब वे पहली बार मिलते हैं और एक दूसरे का परिचय पूछते हैं तथा जब विश्वनाथ कहते हैं कि आप लोग कौन हैं और अचानक इससे स्पष्ट होता है कि वे एक दूसरे से पहले से परिचित नहीं थे। प्रश्न यहाँ पर है ड, एकांकी के उन वाक्यों को ढूंढ कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है। तो इसका उत्तर देखिएगा। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर करेंगे, यह गर्मी में भून रहा है, सारे शहर में जैसे जैसे आग बरस रही हो, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, ठंडा पानी ठंडा 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 पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों, प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। एकांकी में विश्वनाथ अपनी पत्नी को अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहता है। साथ ही रेवती की अस्वस्थता का विचार करके भोजन बाजार से मंगवाने का सुझाव भी देता है, लेकिन उसने स्वयं अतिथियों के लिए भोजन बनाने के विषय में क्यों नहीं सोचा। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, विश्वनाथ ने स्वयं भोजन बनाने के विषय में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि वह पारंपरिक रूप से घरेलू कामकाज और रसोई की जिम्मेदारी महिलाओं की मानता था, या फिर वह स्वयं रसोई के काम में दक्ष नहीं होगा। इसके अलावा भीषण गर्मी के कारण चूल्हा जलाने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है ख, एकांकी में विश्वनाथ का बेटा प्रमोद अतिथियों की पेयजल की व्यवस्था करता है और छोटी बहन का भी ध्यान रखता है। प्रमोद इस तरह के उत्तरदायित्व क्यों निभा रहा होगा। तो इसका उत्तर करेंगे, प्रमोद एक समझदार और आज्ञाकारी बेटा है और घर में मेहमानों के अचानक आ जाने और माँ रेवती की तबीयत ठीक न होने कारण उसने पारिवारिक जिम्मेदारी समझी और सबका हाथ बंटाने के लिए पेयजल आदि की व्यवस्था का जिम्मा खुद उठा लिया। नेक्स्ट है, कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। भीषण गर्मी और सिर में दर्द के बावजूद भी रेवती भोजन की व्यवस्था करने के लिए क्यों तैयार हो गई होगी। इसका उत्तर लिखेंगे, रेवती भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जुड़ी एक गृहिणी है। भले ही उसका स्वास्थ्य खराब था और भीषण गर्मी थी, परंतु उसके मन में अतिथि सत्कार की भावना सर्वोपरि थी। वह मेहमानों को भूखा नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए अपनी तकलीफ भूलकर कर्तव्य बोध के कारण वह भोजन बनाने को तैयार हो गई। नेक्स्ट देखिएगा। एकांकी से गर्मी की भीषणता दर्शाने वाली कुछ पंक्तियां दी जा रही। अपनी कल्पना और मन से बताइए कि सर्दी और वर्षा की भीषणता के लिए आप इनके स्थान पर क्या क्या वाक्य प्रयोग करते हैं। अपने वाक्यों को दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। गर्मी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियाँ और सर्दी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियाँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे, गर्मी में यह गर्मी भून रहा है, यह सर्दी में जम गया। फिर नेक्स्ट, यह बर्फ़ भी कोई कहाँ तक पिए, चारों तरफ ठंडी हवा और बर्फबारी हो रही है, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, ऐसा लगता है मानो आग से बर्फ बरस रही हो, प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती, कड़ाकी ठंड से कंपन छूटने का नाम नहीं लेती। नेक्स्ट लिखेंगे, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, चारों तरफ बर्फ़ की चादरें जमी हुई हैं, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ और दोस्त प्राण सूखे जा रहे हैं, गरम गरम चाय पिलाओ, दांत किड़किड़ा रहे हैं, सचमुच गर्मी में पानी ही तो अच्छा है, सचमुच कड़ाकी ठंड आग ही तो जान है, यह हमारा भी भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भूनते रहते हैं, यह तो हमारा ही भाग्य, पाले में ठिठुरते रहते हैं, फिर भी पसीने से ना गया हूँ, फिर भी ठंड से काँप रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।